Welcome children to the third part of the chapter. That is lesson 6, combustion and flame. Before starting chapter, I will give you some general information. See children, जैसे कि हमको पता है कि हर एक चीज़ ये स्टैंडर्ड की नेक्स्ट स्टैंडर्ड में रिलेटेड होती है, वैसे ही साइंस क्या चीज़ है जो लाइफ टाइम आपको एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होता है. तो 8th का जो साइंस है वो आपको 9th 10th तक यूज होगा. एंड कोई टॉपिक तो लाइफ टाइम, जैसे कि अगर आप साइंस लेते हो तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको 9th 10th 11th 12th में भी काम आ सकते हैं. तो साइंस अगर आप इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे बच्चों तो आपको बहुत मजा आएगा. कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो. जैसे कि ये चैप्टर में मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में कंबशन क्या है वो हमने किया था. कंबशन क्या है बच्चों के बर्निंग प्रोसेस है. इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट इज गिवन. ओके, पार्ट 2 में जैसे कि हमने किया था टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशन के 3 टाइप्स है, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन. रैपिड में क्या था बच्चों, जैसे कि हम गैस ऑन करते, वेन एवर वी ऑन द गैस इट स्टार्ट्स बर्निंग विद अ फ्लेम, सो दैट इज रैपिड कंबशन. देन व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन में विदाउट एनी अपेरेंट कॉज मतलब जैसे कि मैच स्टिक अप्लाई नहीं की, इंसेंस स्टिक अप्लाई नहीं की, फिर भी वो स्टार्ट बर्निंग, लाइक एग्जांपल सोडियम एंड फॉस्फोरस, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड थर्ड इज एक्सप्लोजन, जो फायर क्रैकर्स है, बॉम्ब है, जो एक्सप्लोड होके बर्स्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. So here we complete combustion. Now we'll come to the second topic of the chapter, that is flame. Flame क्या है? I will read on page 70 children from 6.4. First I'll read, then I'll explain you. So observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 6. Class 7. If you do not have any experience of burning the remaining item in 6.2, you can do now. देखो बच्चों, अब तक हमको पता है कि कैंडल में फ्लेम होती है, हम यहाँ तक ही जानते थे. लेकिन इस चैप्टर में वो फ्लेम का डिटेल हमको पता चलेगा. जैसे मैंने आपको बोला कि साइंस है जो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में रिलेटिव होता है. जैसे कि 8th का है वो 9th 10th में भी हेल्पफुल होगा. अगर आप साइंस लेते हो तो आपको 11th 12th में भी. तो जैसे इस चैप्टर में हम इसका डिटेल समझेंगे तो 9th स्टैंडर्ड में और इसका डिटेल समझेंगे. ओके, सो विल लर्न अबाउट फ्लेम. नाउ सी, फ्लेम के डिफरेंट कलर्स होते हैं. हियर यू कैन सी कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव. देखो, कैंडल फ्लेम और किचन स्टोव की फ्लेम में डिफरेंस होता है. येस, ऑफ कोर्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन ऑन बर्निंग एंड मटेरियल. नाउ सी, यहाँ पे टेबल दिया है, विल डिस्कस दैट. नाउ कैंडल क्या होता है, फॉर्म्स फ्लेम और डज नॉट फॉर्म फ्लेम. सो इट विल फॉर्म फ्लेम. ऐसा फ्लेम होता है कैंडल में, येस. मैग्नीशियम रिबन, वो तो सिर्फ वेपर्स होते हैं, तो डज नॉट फॉर्म फ्लेम. कैम्फर यानी कपूर, जो पूजा में भी आपकी मम्मी यूज करती होगी, तो अगेन डज नॉट फॉर्म फ्लेम. केरोसिन स्टव, yes it forms flame. Charcoal again does not form flame. So record your observation and mention whether burning. ये मैंने आपको explain कर दिया. Now here page 71, that is structure of flame 6.5 activity I'll do. Light a candle. Be careful. Hold a 5 or 4 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the one end of the glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is it produce? Note that the wax near the heated wick melts quickly. अभी देखो, ये एक्टिविटी में क्या है, ये कैंडल है, ये फ्लेम है, उसमें आपको क्या रखना है, लाइटेड मैचस्टिक रखनी है. ओके, सो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. सब्सटेंस जो है जिसको हम वेपराइज करते हैं बर्निंग के वक्त, तो वो फ्लेम देता है.
फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स है, राइज थ्रू द विक. नाउ विक इज व्हाट? सी, ये जो कैंडल बर्न होती है, यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड विक. ओके, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम. चारकोल ऑन द अदर हैंड, चारकोल मीन्स व्हाट? बर्निंग, बर्न वुड, जला हुआ लकड़ा होता है उसको चारकोल. ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, उसको वेपराइज नहीं होता है, सो डज नॉट, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता. इन एक्टिविटी 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced? Now see, ये एक्टिविटी में क्या है? सी, यू हैव टू टेक 2 ग्लास स्लाइड, 2 ग्लास स्लाइड ली है, एक ग्लास स्लाइड ली है, उसके सेंटर में like see like this way I'll explain you. See, this is the candle, this is a glass slide. ऐसे सेंटर में आपने रखा, थोड़ी देर के लिए उसको बंद करते रहो. अगर बर्न होगा तो सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे ये सर्कल जो हुआ है वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा. जैसे ये कैंडल बर्न होती है तो उसके फ्लेम्स यहाँ पे लगते हैं ग्लास स्लाइड में एट द सेंटर. तो वो जो सर्कल जो ब्लैक फ्लेम्स है, व्हाट इज दैट आई विल एक्सप्लेन यू. When the candle flame is steady means constantly वो बंद रहता है. Introduce clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs about 10 seconds. Then remove it. What do you observe? अभी देखो, ये आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा ब्लैक यहाँ जो है वो पार्टिकल्स सराउंड हो गए. व्हाट इज दैट इज अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन. Okay, now that is one thing. And in this activity कैंडल फ्लेम है, उसमें कोई भी एक कॉपर या कोई भी वायर लेके टोंग्स की हेल्प से उसको ल्यूमिनस जोन, मतलब बिटवीन जोन, ल्यूमिनस में आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसको बर्न करते. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposit होता है यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. ये जो मैंने बताया, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर, अभी इसका होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड. तो क्या होगा? नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम्स गेट रेड हॉट. वो गर्म हो जाएगा तो लाल हो जाएगा, रेड हॉट. डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टर्न पेज बैक टेम्परेचर? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. ओके, नाउ दीज आर द, ये क्या है 16.13 में डिफरेंट zones of the candle flame. Zones I'll show you. See, this is the candle you have drawn. Right now candle flame is divided into 3 parts children. उसके 3 parts होते हैं. First, hottest part. Second, moderately hot. And third, least hot. सी, ये जो ब्लैक है वो विक है. ओके, दैट इज लीस्ट हॉट. दिस इज वैक्स कैंडल. ना दिस साइड जोन में जैसे कि ये डिवाइड हुआ है, तो दिस इज आउटर जोन,
that is blue color. फिर middle zone, that is yellow color. Then innermost zone, that is unburnt wax particles, vapor, that is black color. सी अब तक जब तक हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तब तक आपको इतनी डिटेल नहीं पता थी कि ये कैंडल की जो फ्लेम है वो उसका डिटेल इतना सारा है. ओके, सो नाउ सी ये कैंडल जो है उसको उसकी जो फ्लेम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एंड विच आर दीज 3 पार्ट्स? फर्स्ट इज हॉटेस्ट पार्ट. हॉटेस्ट पार्ट को आउटर जोन ऑफ कैंडल कहा जाता है, दैट इज दिस. ये जो है ये आउटर जोन ऑफ कैंडल है जो है ब्लू कलर की. मतलब कभी भी आप गैस ऑन करोगे, अब जब आपने ये चैप्टर समझा है तो कभी आप गैस ऑन करके या कैंडल फ्लेम बंद करके भी देख सकते हो एक्सपीरियंस के लिए कि ये जो आउटर जोन है वो ब्लू कलर का है. देन वो हॉटेस्ट पार्ट, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. देन सेकेंड इज मॉडरेटली हॉट. मॉडरेटली हॉट मतलब हॉटेस्ट से थोड़ा कम हॉट. हॉट तो है लेकिन हॉटेस्ट से थोड़ा कम हॉट, दैट इज उसको क्या कहा जाता है? मिडल जोन ऑफ द कैंडल जो येलो कलर का होता है. देन थर्ड इज लीस्ट हॉट, जो सबसे कम हॉट. आउटर मोस्ट से फ्लेम है तो हॉट तो है लेकिन इससे कम हॉट. एंड दैट इज इनर मोस्ट जोन, दैट इज अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल जो ब्लैक कलर का होता है. यू कैन सी हियर. Okay, and this is wax candle. So these way this candle flame is divided into 3 parts. That is hottest part is outer zone which is blue in color. Moderately hot that is middle zone which is yellow in color. Least hot that is innermost unburnt wax vapor जो black color का होता है. Clear children? So this way wax flame of the wax is divided into 3 parts. Candle. Okay. Now goldsmiths burn the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. goldsmith जो सुनार होते हैं वो जनरली उनको जब गोल्ड या सिल्वर मेल्ट करना होता है तो वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. Why do they use the outermost zone of the flame? As I told you, because it is the hottest part of the flame. Now children, so you are clear with flame totally. Now we'll go to third topic, that is fuel. Fuel includes what? फ्यूल सबको पता है. फ्यूल्स इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होगा? कोल. लिक्विड का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा. गैसियस में क्या होगा? एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. ये तो सबको पता है. ओके. फ्यूल मतलब जो बर्न करने में या व्हीकल्स रन करने में, ऑटोमोबाइल्स में, उस सब में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल. नाउ आई रीड on page 72 6.6, that is what is a fuel. Now recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने आपको उसका 3 पार्ट्स में करके बताया ताकि आपको इजी पड़े. So these substances are called fuels. A good fuel is one which is readily means easily available. It is cheap. It burns easily in the air at a moderate rate. It produces a large amount of, कोई भी fuel burn होता है तो वो large amount of heat produce करता है. It does not leave behind any undesirable substances. There is probably no fuel that could be considerably an ideal fuel. Ideal fuel मतलब क्या children?
आइडल फ्यूल ये ऐसा बोलते हैं कि जो इजीली अवेलेबल है, चीप है, ये सब आइडल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than other. Rest I'll explain you in second part of this chapter, fourth part.